प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, इस ग्रुप को करने के दौरान मुझे जानने का मौका मिला क्यों साधक समाधिष्ठ नहीं हो पाता है, और यदि कोई सौभाग्य से कोई साधक समाधि की झलक पा भी जाता है तो क्यों वह उस झलक को संभाल नहीं पाता, वो परमात्मा से चूक जाता है। और इस अनुभव से पता चला कि जब गुरुजन कहते हैं कि संसार के रहते परमात्मा का अनुभव संभव नहीं, वासनाओं के रहते परमात्मा का अनुभव संभव नहीं, भविष्य की कामना रहते हुए परमात्मा का अनुभव संभव नहीं, तो वो कहां से बात को कह रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला है गुरुदेव इस ग्रुप को करने के बाद, बहुत कुछ जो निश्चित ही मेरी साधना में आगे मेरी बहुत मदद करेंगे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। ये बिल्कुल ठीक है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे गुरु हैं और कई बार हम किसी गलत गुरु से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमें कुछ चाहिए, हमारी अधूरी वासनाएं पूरी होनी चाहिए, तो हम किसी गुरु से जुड़ गए और हम उसे कह रहे हैं कि हमारी अधूरी वासनाएं पूरी हो जानी चाहिए। हम गुरु की बात को नहीं सुन रहे। ऐसा नहीं कि यहां गुरु नहीं है। जैसे वासनाएं काल्पनिक है, वैसे गुरु भी काल्पनिक है। वो फिर तुम्हारे सपनों को सजाने के तरीके बता देंगे। फिर वो कहेंगे कि ये करो और संसार को भी अच्छे से भोग लो ना, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। फिर उस गुरु के पास जाना चाहिए। अब एक गुरु कह रहा है कि सिर्फ तुम परमात्मा हो सकते हो। अब वो कह रहा है कि तुम परमात्मा हो सकते हो और तुम उसके साथ जुड़ जाओ और तुम कहो कि नहीं, मैं तो 2 साल से जुड़ा हूं, परमात्मा हुआ ही नहीं। मतलब तुम गलत गुरु से जुड़ गए। 2 साल से तुम सिर्फ अपनी वासनाएं पूरी कर रहे हो, परमात्मा होने का कोई काम नहीं कर रहे। क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि सूरज की धूप में, तपती हुई धूप में तुम बैठ जाओ और तुम रजाई लेकर ओढ़ लो और तुम कहो हमें तो ठंड लग रही है सूरज की धूप में। सूरज की धूप में तुम्हें ठंड कहां से लग सकती। तुम जुड़ जाओ ऐसे गुरु से जो स्वयं मुक्त है। मुक्ति तो घटित होगी, मगर साधक मुक्ति घटित होने ही नहीं चाहता। वो चाहता मेरी ये वासना भी पूरी हो जाए, मेरा पति भी ठीक हो जाए, मेरी पत्नी भी ठीक रहे, धन दौलत आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। फिर दूसरे गुरु की जरूरत है। पहले तो मैंने करुणा के कारण सोचा कि ठीक है, सब जुड़ जाओ, शायद कुछ समझ आ जाए और पता लगे कि यह संसार काल्पनिक है। इस कल्पना में कितना भी तुम भोगो, तृप्ति नहीं मिलेगी। पहले तो मैंने जोड़ लिया, मैंने सोचा कि शायद समझ आ जाए कि सपने में तुम हलवा पूड़ी खाओ, पनीर खाओ, कुछ भी खाओ, मगर भूख तृप्त नहीं होगी, क्योंकि सपना है। संसार एक सपना है। और जब मैंने देखा कि साधक समझ नहीं पा रहे, कुछ ही साधक समझ पा रहे हैं, तब मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया कि अब मैं उन सभी साधकों को छोड़ रहा हूं जिनको समाधि से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि हमें समाधि चाहिए। यदि समाधि चाहिए होती तो समाधि घटित हो चुकी होती, फिर समाधि घटित क्यों नहीं हुई। 2 साल से जुड़े हैं, 3 साल से जुड़े, मगर अभी अधूरे सपने हैं। बच्चे का कुछ कर जाएं,
संसार में थोड़ा नाम हो जाए, थोड़ा और पैसा कमा लें, थोड़ा और भोग विलास को जी लें। जिसके पास अधूरे सपने हैं वो परमात्मा नहीं होगा। जिसके सपने ही टूट जाएं, जिसे बोध हो जाए कि सपने कभी तृप्ति नहीं कर सकते, वही परमात्मा हो सकता है। इन सब बातों को देखते हुए ही केशव मैंने ये सूक्ष्म साधनाओं का निर्माण करना चालू करा कि जो मेरे पर भरोसा करके मेरे साथ जुड़ गए हैं और जिन्हें सच में परमात्मा चाहिए, कैसे उन पे काम करूं और उनको परमात्मा घटित हो जाए। मगर जो जुड़े हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए, 2023 जब शुरू हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि अब उनको छोड़ देना है। तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार है, अरे हिंदुस्तान में तो इतने गुरु बेरोजगार घूम रहे हैं। यहां जिसकी आंख खराब है वो दूसरों की आंख का इलाज कर रहा है। यहां जो खुद बीमारियों में फंसा है वो दूसरों की बीमारियां ठीक कर रहा है। यहां तो इतने गुरु बेरोजगार पड़े हैं, तुम मेरे पास आके उनकी बेरोजगारी क्यों बढ़ा रहे हो? तुम उनके पास जाओ, तुम्हें छूते ही वो ठीक कर देंगे। फिर मेरे को ये निर्णय लेना ही पड़ा कि अब मैं उनके ऊपर ही काम करूं, उनके साथ ही काम करूं जो परमात्मा होने के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए। जिनको लगता है गलती हो गई, गलती हो रही है, वो शायद कई और जन्म गलती करेंगे, तो फिर वो दूसरा गुरु जरूर ढूंढ ले। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब पृथ्वी छोड़कर जाऊं तो कोई ये कहे कि मुझे परमात्मा मिला नहीं, मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ था। मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि तुम खाली हाथ नहीं रह सकते, परमात्मा तो होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, वो तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अब फालतू लोगों को हटा देता हूं, ताकि जो सीरियस हैं, जो परमात्मा होना चाहते हैं, उन पे काम कर पाऊं और इस पृथ्वी के कुछ लोगों को जागृत कर दूं। वो हो भी रहा है, मगर भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई, अब भीड़ को मैं हटा रहा हूं। तो जो नहीं होना चाहते उनको मैं हटा रहा हूं, क्योंकि पैसा कमाने में तुम्हारी पूरी पकड़ है, शादी पार्टी अटेंड करने में तुम्हारी पकड़ है, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है उसमें तुम्हारी पकड़ है, इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा उस पर भी तुम्हारी पकड़ है, कौन सा आश्रम कितनी अर्निंग करता है इस पर भी तुम्हारी पकड़ है। मगर तुम्हें परमात्मा नहीं घट रहा, क्योंकि परमात्मा पे पकड़ ही नहीं है ना। अभी तुम्हें और गुरुओं की जरूरत है। तो तुमने जो समाधि की सूक्ष्म ग्रुप में जो जुड़ के सीखा, बिल्कुल ठीक, ये तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत कीमती है कि जो गुरु के प्रति समर्पित होता है वो अपने सपने छोड़ देता है, जो सपनों के प्रति समर्पित होता है, वासनाओं के प्रति समर्पित होता है, वो गुरु को छोड़ देता है। या तो गुरु होगा या तुम्हारे सपने होंगे। जागा हुआ इंसान सपने नहीं देख सकता, सपने देखने के लिए नींद जरूरी है, और नींद में आदमी इस महाजीवन का अनुभव नहीं कर सकता। तो उचित यही है कि बाकी सबका भी समय न खराब हो और मेरा भी काम अच्छे से हो जाए। तो यही फाइनल डिसीजन लिया कि अब बाकियों को छोड़ दिया जाता है, जिनको, क्योंकि अब मैं सभी सूक्ष्म साधनाएं चालू कर रहा हूं, तो जिनको जोड़ना है उनको जोड़ के पार ले जाऊं, और बाकी तो और गुरु बेरोजगार हैं उनका भी थोड़ा भला हो जाए, उनकी भी दुकानदारी चले। दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए हमको, है ना। दूसरे भी तो इंसान है, उनकी भी तो गति हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।